जिन भी महिलाओं में योनि से सफेद रंग का पानी, मांड की तरह गंदा पानी, गोंद की तरह चिपचिपा पानी, पीले रंग का शराब, अलग अलग तरह का शराब होता है, बच्चादानी अगर हम निकाल दे तो उसके बाद आपको ज्यादा दिक्कतें होंगी, जैसे कमर में दर्द, जांघों में दर्द, गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन आना, ये दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। गैस सबको बनती है, पेट में अफारा आ जाता है, भारीपन, खाना नहीं पचता, छाती में कुछ फंसा फंसा रहता है, भूख नहीं लगती। जब माहवारी शुरू हुई हमने कपड़ा लिया, लगा लिया, उससे खुजली होना, घाव बनना, जांघों में कालापन आना, तरह तरह की बीमारियां। धात रोग, एक महिला के शरीर में धात रोग उसके शरीर को खत्म करता है। सफेद पानी, लकोरिया, हम नहीं बताते, हम छुपाते हैं, लेकिन धात रोग क्या है? आपको भूख लगती है तो आप खाना खाते हो, लेकिन आपकी हड्डियों को जो तत्व देता है वो सारा आपकी योनि से शराब होता है। कितने लोगों को धात रोग है? हाथ उठाइए बेटा, उठाओ उठाओ। ये येलो दुपट्टा, ये पूरी लाइन। अच्छा सुनो, अब करना क्या है? जिनको भी धात रोग है, बहुत सस्ता इलाज है जो आपके घर में है। जिन भी महिलाओं में योनि से सफेद रंग का पानी, मांड की तरह गंदा पानी, गोंद की तरह चिपचिपा पानी, पीले रंग का शराब, अलग अलग तरह का शराब होता है और योनि के आसपास के हिस्से में खुजली होती है, तो आपको क्या करना है? जो इलायची खरीद सकते हैं, हरी इलायची छोटी वाली, वो रोजाना सुबह 2 इलायची गर्म पानी से चबाकर खाइए। लेकिन जिन्हें लगता है इलायची महंगी है, वो नहीं खरीद सकते। आपने 1 महीने तक लगातार अमरूद की कोमल पत्तियां, 4 पत्तियां अमरूद की और 2 पत्ते आम के कोमल पत्ते, उसकी चटनी बनानी है और रोजाना सुबह उठ के खाली पेट उसे खाना है और ऊपर से पानी पीना है। ये आपके धात रोग को कम करने में मदद करता है। अंदर योनि में खुजली हो रही है, गीलापन है, उसमें आराम मिलता है। क्योंकि जिन भी महिलाओं में धात रोग लंबे समय तक रहता है, उनका गर्भाशय बच्चा नहीं ठहरेगा, बार बार गर्भपात होगा, योनि गलना शुरू हो जाती है अंदर से, उसमें घाव बनने लग जाते हैं गर्भाशय में, और धीरे धीरे करके बिहार, यूपी में तो अधिकतर महिलाओं में कैंसर होता है। गर्भाशय का कैंसर, योनि का कैंसर। अच्छा, यहाँ कितनी महिलाएं हैं जिनकी बच्चादानी निकल गई है? आपका कितनी उम्र में? 35 वर्ष में। क्यों निकलवाया 35 में? क्या तबीयत में दिक्कत था? दाना। और किसी का? देखिए, जो हमने ये मुहिम शुरू किया, बिहार में, यूपी में अधिकतर महिलाओं में कम उम्र में बच्चादानी निकाल दी जाती है गर्भाशय में गांठें होने की वजह से। लेकिन अगर आपके गांव में कोई भी महिला ऐसी हो तो हम आपके गांव के मुखिया के पास नंबर देंगे। आपको बच्चादानी निकलवानी नहीं है, आप हमसे संपर्क करेंगे और हम दवा से दानों को, गांठों को गला देंगे ताकि बच्चादानी ना निकले। बच्चादानी अगर हम निकाल दे तो उसके बाद आपको ज्यादा दिक्कतें होंगी, जैसे कमर में दर्द, जांघों में दर्द, गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन आना, ये दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। चलिए पुरुषों पे आते हैं। यहाँ पे कितने लोगों को गैस की दिक्कत है? हाथ खड़ा करिए गैस के लिए। अच्छा, गैस कैसे बनती है? गैस सबको बनती है, पेट में अफारा आ जाता है, भारीपन, खाना नहीं पचता, छाती में कुछ फंसा फंसा रहता है, भूख नहीं लगती। लेकिन गैस बनती क्यों है? हम खाना खा रहे हैं, हमारी आंतों में पचा नहीं, सड़ रहा है।
लोग घर पे गैस की दवा बनाना चाहते हैं? हाथ खड़ा करिए। तो अब सब आराम से सुनना, मैं इतना कह रही हूँ, आपने ये दवा घर पे बना के खा ली 2 से 3 महीने, आपको गैस बनना बंद हो जाएगा और कब्ज नहीं रहेगा। कितने लोगों का सुबह उठ के लैट्रिन नहीं आती सही से, पेट साफ नहीं होता? बताइए, छुपाना नहीं है, नहीं सबको, जिनको लैट्रिन नहीं आती सुबह खुल के, मल पेट साफ नहीं होता। अच्छा, जिनको भी ये दिक्कत है, आपने क्या करना है? सरसों का तेल सबके घर में है, ज्वाइन सबके घर में है, और हींग, आधी कटोरी सरसों का तेल, उसमें 4 चम्मच अजवाइन और आधा चम्मच हींग का गरम करके भून के एक शीशी बना के रख लो। रोजाना सुबह शाम हल्का गुनगुना करके अपने पेट पे नाभि के हिस्से में मालिश करना है, लगभग 1 महीना। अब मालिश करने से होगा क्या? जो आपकी आंतें हैं जिसमें पूरा मल चिपक गया, अब खाना सड़ रहा है, खाते जा रहे हो, वो पूरी तरह से निकल नहीं रहा, तो जो खाना सड़ रहा है वो गंदी गैस बना रहा है, तो वो उसको धीरे धीरे करके नरम करेगा, आंतों को धक्का मारने में मदद करेगा। और खाना क्या है? अमरूद के कुछ पत्ते लो, पुदीना, इनको सुखा के इनका चूरन बना लो। अमरूद के पत्ते गांव में मिल जाएंगे, पुदीने के पत्ते मिल जाएंगे, इनको सुखा के इनका पाउडर बना लो। जब सूख के पाउडर बन गया, एक तवे पे ज्वाइन, हींग और काला नमक भून के इसमें मिला दो, और रोजाना खाना खाने से आधा घंटा पहले आधा चम्मच गर्म पानी से लो। आप 3 महीने खा लो, आपको लंबे समय तक दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग इसी से ठीक हो जाओगे। और ये जो मैं बता रही हूँ, ये सारे पर्चे हम आपको बांट के जाएंगे, ठीक है? अच्छा, अब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, कितनी महिलाएं यहाँ माहवारी के दौरान कपड़े का इस्तेमाल करती हैं? सब हाथ उठाइए, बताइए सब। अच्छा, हम पैड का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? ऐसा नहीं, आपको पता है, जब हमने ये मुहिम शुरू किया, हमने देखा कि अधिकतर महिलाएं माहवारी के दौरान कपड़े का इस्तेमाल करती हैं। जब माहवारी शुरू हुई, हमने कपड़ा लिया, लगा लिया, उससे खुजली होना, घाव बनना, जांघों में कालापन आना, तरह तरह की बीमारियां। तो हमने ये मुहिम में पैड देना शुरू किया ताकि आप लोग उसका इस्तेमाल करो। जो हमारा लेवल 1 है, तो हम आपको पैड दे के जाएंगे। उसके बाद हम कोशिश करेंगे कैसे हर महीने यहाँ पैड पहुंचाए जाए, ठीक है? तो कपड़े का इस्तेमाल नहीं करना। अच्छा, जोड़ों में दर्द किस किस को है? एक बार हाथ खड़ा करिए जिनके जोड़ों में, घुटने में दर्द रहता है आपके, और कट कट की आवाज आती है। आवाज नहीं आता, दर्द रहता है। कितनी उम्र है आपकी? ये तो रिमोटॉइड आर्थराइटिस का बहुत क्रिटिकल केस है। ये बच्चे की कितनी उम्र है? देखो, अब मैं एक बात बोलूं, ये कौन है इनके घर से? आप हो। देखो, इस बच्चे के हाथ देखो, गठिया बाय से ये खत्म हो गया शरीर, दिल्ली में इलाज। और मैं आपको बताऊं, जब मैंने गठिया बाय पे काम करना शुरू किया था, आज मेरे पास गठिया बाय का ऐसा इलाज नहीं है। आपके जो लक्षण है उसको आप कम कर सकते हो अंग्रेजी दवा से, लेकिन जो दवा मैंने बनाया है, 1 से 1.5 साल में आपका गठिया बाय जड़ से खत्म होता है। मतलब अब इसका इतना फैल गया, अब इसको आपने 1 महीने तक इसके शरीर की, आपका बेटा पेट साफ नहीं होता, लैट्रिन नहीं आती ना, गैस बनती है और भूख नहीं लगती, नहीं लगता ना, और थोड़ा सा खाना खाने के बाद पेट में भारीपन रहता है, खाना पचता नहीं है। देखो, जो गठिया बाय की शिकायत है जो इस बच्ची को है, जिन भी लोगों में गठिया बाय या पाचन शक्ति, गैस कब्ज लंबे समय तक रहता है, गठिया बाय एक समय के बाद आपके हाथों में ये डिफॉर्मिटी, इसको बोलते हैं बतख की तरह हाथ होने लगते हैं, स्वैन नेक डिफॉर्मिटी, ऐसा पूरा बनने लगता है।
अब आप सुनिए इसको करना क्या है। आपके गांव में अंडी का पेड़ है, उसके पत्ते बहुत आराम से मिलते हैं। रोजाना रात को अंडी का पत्ता लेना है, उसका घोल बनाना है और 1 चम्मच उसका घोल आधा कप गर्म पानी में घोल के इसको पिलाना है। जब आप इसको पिलाना शुरू करोगे, इसको दिन में 2, 3, 4 बार लैट्रिन आएंगी, आने देना, क्योंकि गठिया बाय आम बात है। दूसरी चीज, मेथी दाना। मेथी दाना सबको पता है, मेथे जो होते हैं, आयुर्वेद में बताया गया है कि मेथी दाना रसायन का काम करता है, अमृत का। जिसके भी देह में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, गठिया बाय है, आधा चम्मच मेथी दाना रोज सुबह उठ के खाली पेट गर्म पानी से चबाकर खा लीजिए। कड़वा है, चबाकर खाइए, जो चबा नहीं सकता निगल लीजिए। और उसके ऊपर कम से कम आधे घंटे तक आपको कुछ खाना पीना नहीं है, आपको बहुत ज्यादा आराम मिलेगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ कितने लोग हैं जिनके बाल झड़ते हैं? उठाइए एक बार, किसके बाल झड़ते हैं? और जिसके कम उम्र में कितने बच्चे हैं जिनके बाल सफेद हो रहे हैं? कितनी उम्र है आपकी? 30 साल। और कब से सफेद हो रहे हैं? 5 साल से। नजला तो नहीं रहता? बिल्कुल नहीं। देखो, जिनके भी बाल सफेद होने लग गए कम उम्र में, आपको क्या करना है? जिन भी बच्चों में, बच्चियों में या बड़ों में, पुरुषों में, आपने ना एक लोहे का कटोरा खरीद लो बाजार से और उसमें रात को आंवले की कुछ ताजी पत्तियां पानी में भिगो के रख दो। सुबह उठ के वो पत्तियां चबा के खानी और उस पानी को पीना है लगभग 3 महीने। अगर ये पानी कब्ज करता है आपको, तो शाम को सोने से पहले 1 चम्मच सौंफ का खा लो। वैसे नहीं करेगा, लेकिन अगर दिक्कत होती है, आप 3 महीने में अंतर देखेंगे बालों में। दूसरी चीज, खाने में 2 से 3 गोल काली मिर्च, मरीच रोजाना खानी है। वो शरीर में जो बाल हमारे सफेद हो रहे हैं, कफ धातु बढ़ रही है, उसको कम करता है और बालों को काला होने में मदद करता है। कर सकते हैं ये। और जिनके बाल झड़ रहे हैं, आपके गांव में गुड़हल का फूल है? गुड़हल, लाल रंग का फूल, ओरहुल का फूल है। पता है वो कितनी बढ़िया बालों की दवा है। जिसके भी बाल झड़ते हैं, बहुत महिलाओं में देखा गया, यहाँ इतने बड़े बड़े पैच बन जाते हैं, यहाँ से बाल उड़ गए, यहाँ से उड़ गए, कीड़ा लग जाता है बाल की जड़ में। वहां पे आप ओरहुल के फूल के पत्ते और फूल, उसका घोल बनाओ और अपने बालों पे लगाओ रोजाना। आपके बाल झड़ना बंद होंगे, जो बालों में रूसी बन रही है वो बंद होगी और बाल लंबे होना शुरू होते हैं। इतनी बढ़िया दवा का काम करता है। कितने लोगों का यहाँ सांस फूलता है जिनको दमा अस्थमा की दिक्कत है? नजला, दमा, अस्थमा, सांस लेने में दिक्कत होना आपको कितने समय से? अम्मा ऐसे होता है। और किसको होता है? सीढ़ियां चढ़ने पे आपको, और इन सब में भी। यहाँ जितने लोग हैं किसी का सांस नहीं फूलता, सबके 2-2 चक्कर लगवा के देखो, सब तंदुरुस्त हैं। यहाँ से वहां तक एक बार चक्कर लगाएं। सुनिए अब क्या करना है। जिनको दमा, अस्थमा, सांस फूलता है, बहुत आसान तरीका है। तुलसी सबके घर में होगी, तुलसी है ना? आपने क्या करना है कि 1 कप गर्म पानी लेना है, उसमें 3-4 पत्तियां तुलसी और कच्ची हल्दी को घिस के उसका 1 चम्मच रस उसमें घोलो और जब वो उबाल लिया उसमें 2 काली मिर्च डाल दो और उसकी चाय मतलब पानी की तरह सिप सिप करके सुबह शाम पियो। 1 से 2 महीने लगातार पीने के बाद जो आपका सांस फूल रहा है, जो बार बार ऐसे होता है, साथ छाती बाहर अंदर जाती है, उसमें बहुत आराम मिलेगा। ठीक है, कर लोगे? देखो, जो छाती में दर्द है जरूरी नहीं है कि हृदय में दिक्कत हो। गैस घूमने से भी दर्द होता है अधिकतर लोगों में,
लेकिन जब हमारी नसें ब्लॉक हो गई, बंद होने लग गई, तो हम वहां पे कैसे उपचार करें? तो वहां क्या करना है, रोजाना 1 चम्मच अदरक के रस का और 1 चम्मच नींबू के रस दोनों को मिला के रात को सोने से पहले आधा कप तेज गर्म पानी करना है, जैसे चाय की तरह उबलता पानी, उसमें उसे मिला दो और सोने से पहले आखिरी चीज सिप सिप करके पीना है। हमारे शरीर में कितनी भी नसें हैं जिनमें ब्लॉकेज होने लगती है, जैसे हृदय में जो ब्लॉकेज होती है क्या है, फैट जम रहा है, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस जो ब्लॉक हो रहा है, उसको ये अंदर से गंदगी को निकालने में मदद करता है, उसको खुरेता है, जमने नहीं देता। तो ये करना है। दवा चलेगा। देखो घरेलू उपचार हमेशा बीमारी जिनकी बढ़ गई, ठीक है, उसे अब वहां रोकने में मदद करेंगे, पर जो ना हो उसको होने नहीं देंगे। और देखिए जो मेरा काम है महिलाओं की बीमारियों का अलग अलग तरह से, तो अगर आपको कोई बीमारी हो और आपको इलाज करवाना हो तो आप अपने मुखिया से नंबर लेके हमसे संपर्क कर सकते हो। जिन भी लोगों के अधिकतर हाथ पैर में झुनझुनाहट होना, चींटियां चलना, सुन्नपन होना, यानी विटामिन B12 की कमी है। अब विटामिन B12 अधिकतर नॉनवेज चीजों में पाया जाता है, लेकिन कुछ लोग नॉनवेज नहीं खाते। जो खाते हैं नॉनवेज, मांस, अंडा, मीट, मछली, वो उसकी सेवन बढ़ा देंगे तो मात्रा पूरी हो जाएगी। लेकिन जो लोग शाकाहारी है, नहीं खा पाते, उन्हें क्या करना है, जिनके हाथ पैर में झुनझुनाहट ज्यादा है, चौलाई, मेथी, साग, पालक, बथुआ, इनका सेवन ज्यादा करना है। हरी सब्जियों का, पत्ता गोभी, सिंघाड़ा जो कमल होता है, ठीक है, और हो गया कमल के थोड़े से पत्ते लेके उसका घोल, हरी सब्जियों का सेवन या नॉनवेज। जब आप इसका इंटेक बढ़ा दोगे झुनझुनाहट कम होगी। अब घर पे आप इसमें किस चीज में कर सकते हो, जैसे शकरकंदी, उसको लो चूल्हे में भून के खाओ, और बढ़िया। भुने हुए चूल्हे के आलू, उबाल के नहीं, चूल्हे में भून के, ठीक है। कमल ककड़ी जो होता है, परवल की सब्जी, टिंडे, तुरई, ये बढ़िया काम करते हैं। अच्छा देखिए, आप लोग अपनी जगह पे बैठे रहना अभी, ठीक है। सबको पैड बांटे जाएंगे, ये पर्चे दिए जाएंगे। देखो आज हमें ना पैड जब बोलते हैं हमें शर्म आती है बहुत ज्यादा, लेकिन शर्म नहीं करनी, इसका इस्तेमाल करना है।